जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए ये जो हफ्ता है कैसा जाने वाला है। बात करते हैं पहले आपकी लव लाइफ की। ओके एरीज पीपल, आई थिंक इट्स अबाउट कि आपका ध्यान लाइक हो सकता है कि इस सिचुएशन में आई एम गेटिंग लाइक देयर इज़ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड येस देयर इज़ समबडी एल्स एंड मोर ओवर हो सकता है आप लोगों की इस पर्सन के साथ बात कम चल रही है बिकॉज आपका ध्यान किसी और तरफ है। और ये जो पर्सन है दे आर वेटिंग। हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो और यू फील दैट वे कि आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट येस आपका ध्यान कहीं और है। इस कनेक्शन में ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। और इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कोई नई शुरुआत करना चाहता है, कोई बैलेंस लेके आना चाहता है, लेकिन स्टिल मुझे जो एनर्जी है वो थोड़ी सी स्टक नज़र आ रही है। इट्स अबाउट दैट। एंड मोर ओवर हो सकता है आप दोनों में से कोई मैरिड हो या यस किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, लेकिन हो सकता है यस मुझे एक नई शुरुआत या आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई बात हो, या इट्स अबाउट लाइक कनेक्टिंग इन सम वे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल, लाइक कनेक्टिंग इन सम वे। और हो सकता है ये जो पर्सन है आप जिनके साथ आप डील कर रहे हैं आपसे बात करें या आपसे कनेक्ट करें, ये भी मुझे लग रहा है कि येस। एंड मोर ओवर किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व कुछ लोगों के लिए। और अदरवाइज जो और लोग हैं, मान लीजिए जो लोग लाइक इन अ लव कनेक्शन इफ़ यू आर, हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक यू आर गेटिंग मैरिज प्रपोजल, आपको मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत है टू गेट मैरिड। और ये जो पर्सन है ये आपका वेट कर रहे हैं। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो शायद कुछ लोगों के लिए फॉर फ्यू ऑफ एरीज पीपल आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्टोरीज हियर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई नई शुरुआत हो रही है। इट्स अबाउट दैट गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर, या इट्स अबाउट लाइक आप कहीं आपका कहीं ना कहीं और ध्यान ज़रूर है। मुझे ये लग रहा है कि येस एक कोई एक जना है जो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा है जो फोकस्ड है, बट स्टिल कुछ एरीज के लिए इट्स अबाउट बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू। और कोई आपकी तरफ रश इन करना चाहता है, येस समबडी वांट्स टू कम बैक टू यू। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट होते रहते हैं। मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स आई एम गेटिंग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन दिस रिलेशनशिप। येस डेफिनेटली कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो येस दिस रीडिंग इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक वो लोग जो अपने लाइफ में डील कर रहे हैं, दे हैव चॉइसेस, एंड हो सकता है कि आपकी तरफ कोई और भी पर्सन जुड़ना चाहता हो, आपकी तरफ रिश्ते आ रहे हो एंड ऑल दैट। और दूसरा ये कि जो लोग मैरिड है एंड आई एम सेंसिंग लाइक थर्ड पार्टी कनेक्शन, और ये जो स्टिल ये पर्सन आपकी तरफ फोकस्ड है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर वाइज फॉर ऑल द एरीज पीपल। करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या हो सकता है कि आप किसी प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, लेकिन
मतलब उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वर नॉट फीलिंग वेल, कोई इलनेस, कोई समथिंग लाइक दैट, या कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अबाउट, या हो सकता है कोई सेटबैक हुआ हो, बिजनेस में कोई लॉस हो गया हो, या वॉट एवर। आई एम गेटिंग लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, सो स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम इट। और कुछ लोगों के लिए एक्चुअली में हो सकता है दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड यू आर टेकिंग ब्रेक। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। थिंग्स आर नॉट लाइक अप टू द मार्क एंड थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। तो अब आगे आई थिंक इट्स अबाउट यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल, एटलीस्ट सर्दियों तक मुझे दिखाई दे रहा है। सम थोड़ा लाइक नॉट फॉर एवरीबडी। दिल हारने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल इन अवर एनर्जी कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं। इट्स अबाउट दैट फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो आई थिंक यू शुड I think you should pray for all Aries people. I'm getting you should frequently pray. आपको spiritually बहुत ज़्यादा अलाइन होने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड ये जो बर्डन्स है ये तभी जाएंगे, एंड इट्स अबाउट चेंज भी आपकी लाइफ में तभी आएगा। फाइनेंशियल, यू आर वेरी वेरी सैड बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी आपको निराश कर रही है। तो फॉर अ चेंज, फॉर अ लिटिल बिट ऑफ लाइक यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, और प्रे कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेयर की ज़रूरत है इस टाइम पे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये फील हो रहा है। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल? ओके, इट्स अबाउट कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। ठीक है, जगल करना छोड़ दीजिए। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को लेके जगल कर रहे हैं, कुछ भी है, चाहे वो कनेक्शंस को लेके है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइक ना लाइक आर पार वाली सिचुएशन है, तो बैलेंस कीजिए। इट्स अबाउट कि अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को। ट्वाइस वी हैव दिस बैलेंसिंग कार्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अपनी जो इनर एनर्जीज हैं, जो यिन एंड यांग, शिव एंड शक्ति, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, सब हमारे अंदर ही है। ठीक है, बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर होते हैं। तो उन एनर्जीज़ को बैलेंस हमें सोचना है कि क्या हमें गिव अप करना है और क्या हमें लाइक आगे लेके चलना है, और हमारा पर्पस क्या है, वॉट एवर। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट अलाइनिंग। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।